Hello friends, how are you? I hope all are working well. So, welcome to Purit classes. Today we are going to learn the first chapter of class 11th. As we all know, there is a subject of accounts in class 11th. So, in class 11th, chapter 1 is introduction to accounts. So, today we will going to learn the first chapter of accounts. As we all know that before making a building we should make sure that the ground floor becomes very good. So in accounts, first of all we should learn that some technical words are there which we can learn from this video. So let's start. So there are some words like identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, interpreting, and the last one is communicating. So as we all know that these all things includes in the definition of our accounts. So if we all will learn these words, then we can make a definition very easily. So the definition becomes accounting is a systematic process of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, interpreting, and communicating financial information to the users. So अगर मैं हिंदी में बात करूं तो अकाउंटिंग के अंदर कुछ टर्म्स है जो कि जरूर ऐड करनी चाहिए, जैसे कि आइडेंटिफाई करना, मेजरिंग उसको नाप तोल करना, रिकॉर्डिंग जो भी डाटा हमारे पास अवेलेबल है उसको रिकॉर्ड करना, और क्लासीफाई करना, उसको डिफरेंट हेड्स में क्लासीफाई करना, फिर उसका समराइजेशन करना, जो भी हमने क्लासीफाई करा उन सबका निचोड़ निकालना है, फिर उस डाटा को बताना, इंटरप्रेट करना और कम्युनिकेट करना। तो इन सभी चीजों को मिला के हमारी अकाउंटिंग की डेफिनेशन बनती है, जो कि है अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ, ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है किस चीज की, आइडेंटिफाई करने की, मेजर करने की, रिकॉर्ड करने की, और उसको क्लासिफाई करने की, फिर समराइज करने की, और समराइज के बाद लास्ट स्टेप आता है इंटरप्रेट एंड कम्युनिकेशन। अब ये सारी प्रोसेस हमें किस चीज की करनी है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की। जो भी हमारे पास फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उन सभी को हमें, सबसे पहली बात है इसकी, हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हम यूज कर सकते हैं। फिर हमें उसको मेजरमेंट करना है कि हमें हमारे अकॉर्डिंग रीडेबल है या नहीं। फिर जो रीडेबल है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, और उसके बाद फिर हम उसको डिफरेंट हेड्स में क्लासीफाई कर देंगे। उसके बाद हम उसे समराइज करेंगे जिससे कि हम उसको समझ सके और दूसरे लोगों को बता सके। फिर एट द एंड हम उसे इंटरप्रेट करेंगे और उसको कम्युनिकेट करेंगे यूजर्स को। अब बात आती है यूजर्स कौन कौन से होते हैं। इसके अंदर यूजर्स दो तरह के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। उस सभी चीजों की बात हम आगे वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सो बात आती है, कुछ स्टूडेंट्स को लगेगा कि ये डेफिनेशन बहुत ही बड़ी है, तो इसे छोटी करके हम लर्न कर सकते हैं। इसे लर्न करने के लिए मैं आपको कुछ
वर्ड्स दे रहा हूँ जिनका यूज करके आप इन्हें लर्न कर सकते हैं। जैसे सबसे पहली बात आती है आइडेंटिफाइंग की, फिर मेजरमेंट 2, थर्ड थिंग रिकॉर्डिंग, फोर्थ इज क्लासिफाइंग, फिफ्थ इज समराइजिंग, सिक्स्थ इज इंटरप्रेटिंग एंड द लास्ट वन इज कम्युनिकेटिंग। सो हमें लर्न करने के लिए हम सब इसकी फर्स्ट लेटर उठा लेते हैं, जैसे आई, एम, आर, सी, एस, आई और कम्युनिकेशन का सी, तो ये बन जाता है आई, एम, आर, सी, एस, आई, सी। तो आप सभी को पूरी डेफिनेशन करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना याद करिए, आई, एम, आर, सी, एस, आई, सी। इन सभी का मीनिंग जैसे कि आप जानते हैं, आई का मतलब होता है आइडेंटिफाइंग, एम का मीनिंग होता है मेजरिंग, सी का मतलब होता है क्लासिफाइंग, एस का मतलब होता है समराइजिंग, आई का मतलब होता है इंटरप्रेटिंग और सी का मतलब होता है कम्युनिकेशन। आप सभी इन वर्ड्स को याद कर सकते हैं। बस आपको सिर्फ ये चीजें याद करनी है, गिनती की 1 2 3 4 5 6 7 चीजें, इन सभी को याद करके आपको बस ये लिखना है लास्ट में, काउंटिंग इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ, ये सारी चीजें लिख दीजिए। उसके बाद टू द यूजर्स, जैसे कि अगर मैं बनाऊं तो अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ, उसके बाद आप ये सारी चीज लिखिए। उसके बाद फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। अब आपको सिर्फ इतनी चीजें याद करनी है, काउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ IMR CSIC, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। सो आई होप आप सभी को अकाउंटिंग की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अगर आपको अकाउंटिंग की डेफिनेशन समझ आ चुकी है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको अगर कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप इस चैनल की कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको इस डेफिनेशन को और अच्छी तरह से समझना है, मैं इसके अगर आपको इस रिटर्न डेफिनेशन की PDF चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम ग्रुप इसका डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप वो ग्रुप ज्वाइन कीजिए और मुझे पर्सनली हाई भेज सकते हैं, जिससे कि मैं आपको और मदद कर पाऊंगा आपकी स्टडीज में। थैंक यू फॉर वॉचिंग पुनीत कुमार क्लासेस। बाय।